हमाद ज़फ़र साहब अस्सलाम वालेकुम जी। मैं कामरान अब्बास, मंथली आई फ्लाइंग पिजन मैगज़ीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में आपका दोस्त, आपका होस्ट। और इस वक्त हम मौजूद हैं मलिक यूनुस साहब और मलिक रिजवान साहब के कबूतर आपको दिखा रहे हैं लिलियानी से। और यहाँ पे बहुत से बेहतरीन कबूतर आपको दिखाएंगे। ये किसकी छत है? अच्छा, अली अकबर साहब, उस्ताद चौधरी शहजाद जजा साहब, फिर कैसे हैं आप? बिल्कुल जी ठीक ठाक। सामने भी कबूतर हैं जी, यहाँ पे भी कबूतर हैं, हर जगह कबूतर हैं। बड़ा बेहतरीन निज़ाम है यहाँ पे। अभी दिखाते हैं आपको कबूतर। मलिक बाबर साहब भी आ गए हैं, यासिर बुरियार साहब, मोहम्मद नवीद साहब, अफसर साहब, इब्राक काज़मी साहब, उस्ताद इब्राक काज़मी फ्रॉम रावलपिंडी। ये देखें जी, ये छत है। हाँ जी बिल्कुल मौजें जी। ये देखें बाबर भाई, आपको हम दिखा दें आपके उस्ताद मोहतरम जनाब उस्ताद मियाँ नज़ीर साहब का घर। बिल्कुल नज़दीक आए हुए हैं हम इधर उस्ताद मियाँ नज़ीर साहब के घर के। वालेकुम सलाम सबको, वालेकुम सलाम जी। ये भी कबूतर हैं जी, ये भी कबूतर है। ले जी चलते हैं अब कबूतर देखने। अली हैदर साहब हमारे साथ हैं, उस्मान भट्ट साहब हैं और इनके उस्ताद जनाब हसन इमाम साहब, मलिक रिजवान साहब, मलिक यूनुस साहब, मलिक अली साहब। कसूर लिलियानी का शौक़ आपको करवा रहे हैं। बहुत से लोग जो हैं चाहते हैं ये शौक़ करना। मैं करेंगे तो अनुग्रामा समझ नहीं आती। अली हैदर साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि उठ जाएं, फिर आ जाए मेरे पास। और हैदर भाई सबसे पहले तो सारे भाई जो अब यहाँ पे कुछ लोग मुख्तलिफ भी आ गए। ये मलिक यूनुस साहब हैं, यूनुस साहब आ गए जी, जिनकी छत पे आप बैठे शौक कर रहे हैं। जी। और इनके घर के कबूतर सारे हमारे पास हैं। ठीक है, हर जगह पे हम उड़ा भी रहे हैं। तो छोटे भाई मलिक रिजवान साहब, मलिक इमरान है, मलिक इमरान साहब। इमरान साहब हमें भी देख रहे हैं, रॉयल फैन वाले जो वो भतीजे हैं हमारे। अच्छा, तो माशाल्लाह ये इनका यहाँ पे जोड़ों का शौक है। पहले हमने वहाँ उड़ने वाले देखे हैं। बिल्कुल सही हो गया। अब यहाँ पे ये जोड़ों। तो अभी ये इर्द गिर्द भी बड़ी छतें नज़र आ रही हैं, कुछ बिल्कुल पैक छतें नज़र आ रही हैं, जिनमें सिर्फ पैकेट बने हुए हैं। कुछ मतलब जैसे ये साथ आपको पता है जाल जूल कोई नहीं है, पैकेट है। इमरान उधर भी शेयर करवा दें और उधर भी करवा दें। इमरान ये लीजिए, हैदर भाई से पूछें मेरे कितने हैं इन कबूतरों में से। कौन साहब हैं? मलिक बाबर साहब पूछे इन्हें जो मेरे किन्ने ने। बाबर साहब ये सारे आपके ही हैं। आपको पता है कि हम पहले आपको कहते हैं कि आप ले जाएं, फिर हम ले जाएंगे। बल्कि बाबर भाई आपके पास भी आते हैं ज़रा डाका डालने। ले जी, ये कबूतर है सूरज इस साइड पे ना। हाँ जी सर। नज़र तो है ना। सैयद नजम शाह काज़मी साहब, उमर मुगल साहब, लोग तमाम हमें देख रहे हैं इस वक्त। और जब्बार अली जारा साहब भी हैं, चौधरी शहजाद साहब भी।
इस वक्त आपको कबूतर दिखा रहे हैं जी ललियानी में, ख़ास मियाँ नज़ीर साहब के घर के बहुत पास, और मलिक यूनुस साहब के ये कबूतर हैं और मेन ब्रीडर कबूतर। हाँ जी, मियाँ नज़ीर साहब के शागिर्द हैं। जी 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 मियाँ नज़ीर साहब के शागिर्द हैं, तो उनके कबूतर आपको दिखा रहे हैं। तो ज़ाहिरी बात है, जब उनके शागिर्द हैं, उन्हीं के घर के पास हैं, उन्हीं के इलाके में हैं, तो फिर कबूतर भी उनके ही होंगे। बहुत ज़्यादातर कबूतर उनमें से ही हैं। ये हैदर भाई बताएं ज़रा कौन कौन से हैं। ये मलिक साहब को बुला लें। आयो पैमाने, मलिक साहब तुसी आओ ना। पैमाने तुसी दसने हैं। मलिक यूनुस साहब आ रहे हैं जी हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। तो कितने अरसे से आपको ये शौक़ है? 20 साल तो शौक़। तो मियाँ साहब की शागिर्दी कदों तुसी इख्तियार की? 8-10 साल पहले बचपन तो ही नाल सी ते प्रॉपर शागिर्दी भी बचपन। सही सही सही। जी जी जी। अच्छा, तो कबूतर ज़्यादातर केड़े केड़े जेड़े तुहानू लगदा कि मियाँ साहब दी ब्रीडां बहुत अच्छियां सन? डब वाले, टैडी, गोल्डन। सही सही। नहीं वो जेड़े लाल तूफान ते भान वही डब वाले ते और दूजी दुनिया पता नहीं केड़ी, तीसरी दुनिया। हाँ हाँ जी, तीसरी दुनिया। हाँ, तो वो कबूतर दिखाएं जी ज़रा कौन कौन से हैं। ले जी देखते हैं अभी कबूतर। ये है जी, ये कौन सा कबूतर है? डब वाले कबूतर हैं जी। ये वो तीसरी दुनिया। हाँ जी। लें जी तीसरी दुनिया। और कामरान भाई, आपके तवज्जो से मैं कुछ लोगों को बताना चाहता हूँ। अक्सर फेसबुक के ऊपर ना, अक्सर फेसबुक के ऊपर कुछ दोस्त हैं जो बहस करते हैं इनको लेके ना, डब वालों को। तो ये दिखाइएगा उन्हें ज़रा, ये असल डब वाले हैं जो मियाँ साहब के घर के हैं, जिन्हें हम लाल परी भी बोलते हैं। और देख लें कि इनकी आंख में डबल रिंग है, एक वाइट है और ऊपर रेड है बस। और कुछ लोग जो है ना, वो रेड आंखों वाले कबूतर जो फैंसी हैं उन्हें भी डब वाला बोलते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी देखे हैं जो ज़ीरो को भी डब वाले बोलने लग गए हैं। तो काइंडली मैं सब दोस्तों को बताना चाहूँगा कि आप यहाँ से सीखें, क्योंकि हम भी यहाँ पे सीखने ही आए हैं। असल डब वाले ये कबूतर हैं जी। रंग ये असल डब वाले हैं। रंग यही है, शुरू से डब वालों का रंग ये है आप। हाँ, और जो आपको कहें कि ये ज़ीरे भी डब वाले हैं, ये वाइट भी डब वाले हैं, ये ज़रा इसके ऊपर मारें, ये देखें जी, ये इसको ऊपर से देखें कलर, क्योंकि इनके कलर तो ऊपर से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्या है। आँख आपको दिखा दी है, तो ये इसका मेन कलर है। और मियाँ साहब की ये मियाँ इफ्तिखार साहब के घर से हैं, ये लाल परी हैं, ये भी इन्हीं से ही हैं, डब वालों से ही। डब वालों से, लेकिन ये एक अलहदा से उन्होंने बनाया हुआ है, इन्हें लाल परी वो बोलते हैं। और ये बहुत अच्छे कबूतर हैं। आप इनके 10वें मेल पे भी चले जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको रिज़ल्ट देंगे। अच्छा, हाँ जी। बहुत ये पंजे देखें इनके, मेन कबूतर ये हैं जी। डब वाले जो है कलर ये हैं, ये कलर है बिल्कुल ऐसे ही। लाल परी हो गए, डब वाले हो गए। जो बाकी लोग कहते हैं वो बिल्कुल गलत है। आप ज़रा बाबर भाई, क्योंकि इस वक्त उस्ताद मियाँ नज़ीर पार्टी के इंतहाई अहम रुकन है लाहौर में, और वो हाँ, मलिक बाबर साहब कह रहे हैं कि हमारे डब वाले सबसे अलग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनसे बहुत रिजल्ट लिए। ये मियाँ नज़ीर साहब के हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मियाँ साहब नहीं बनाए हुए हैं। बाकी जो लोगों के पास है, मैं तो उन्हें डब वाले मानता ही नहीं हूँ बाबर भाई, क्योंकि लोगों को तो मैंने देखा है फेसबुक के ऊपर ज़ीरो को भी डब वाला बोल रहे होते हैं, हालांकि डब वाला कभी भी ज़ीरा नहीं निकाल सकता। ये कितने से? ये भी लाल परी। हाँ जी, ये क्रॉस है आगे लाल परी से। तो ये देखें जो हमने क्रॉस लिए हुए हैं आगे टैडी में डाल के इनके, तो ये देखें इनके रिंग देखें, इनके पर देखें, पंजे देखें इनके। तो ये कबूतरबाजी है मियाँ साहब की जो हमने उनसे सीखा हुआ है। कुछ दोस्त बहुत तनकीद करते हैं फेसबुक के ऊपर कि यार हमें तो ये ऐसे हैं। इमाम साहब से गुजारिश है आ जाएंगे हमारे पास। तो क्या हाल चाल है बाजी, कैसा, बल्कि अब क्या हाल है? बहुत अलग मज़ा आ रहा है आपको? तो असल में ये जो डब वालों के बारे में इन्होंने बात की है, आप इस बारे में पैमाने केड़ी है? ये जी मियाँ साहब के घर की है। इसे हम उड़ान में नाम दिया हुआ था बालो बतिया। ये ज़रा इसकी आँख चेक करें। ये जब मियाँ साहब कहते थे कि जब लाइट ऑन होगी तो फिर ही ये बैठेंगे। अच्छा, बालो बत्तियाँ मियाँ साहब का दिया हुआ नाम है? मियाँ नज़ीर जी, मियाँ नज़ीर साहब
अच्छा, मियां इफ्तिखार साहब का दिया हुआ नाम है बालो बत्ती। ये देखें जी, इस आग से शौक करें और दोस्तों से गुजारिश है कि वो सीखें भी कि कबूतरबाजी जो है ना वो जब्बार जारा साहब भी इस वक्त आए हुए हैं जी। ये कबूतर लुटे ही ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਖਾਰੀਆਂ चौधरी, ਚੋਰੀ ਫਿਆਜ਼ अच्छा ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੁੱਟੇ ਸੀ चोरी फियाज दोरिया, ਹਾਂਜੀ ਦੂਰੀ खारियां से खारियां ਉਹਨੇ ਨਾਂ दोरिया, ਬਾਲੋ ਬੱਤੀਆਂ हाँ जी खारियां तो आगे दोरिया, बिल्कुल मैं पहुंच गया, उस्ताद हो गया हूँ। ਹਾਂਜੀ खालिद खटक साहब के शागिर्द हैं, उस्ताद मोइन नवाज गुम्मन के पोता शागिर्द जनाब चौधरी फयाज। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ अच्छा अच्छा, जी। ये देखें माशाल्लाह ये बड़े ब्रीडर कबूतर हैं। ये देखें जी, इनमें सबसे मेन चीज़ आपको दिखाएं, ये पर देखें। इस पर के बारे में जनाब उस्ताद हसन इमाम साहब मौजूद हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि कोई इन परों पर रोशनी डालें। बस ये जो पर है ये टेडियों में आता है, अक्सर टेडियों में ये आपको पर दिखेंगे। और ये पर जिसमें वो हमसे बहुत अच्छा कबूतर मानते हैं और वो बहुत ये प्रवासी कबूतर होते हैं। हम ये अच्छा, हम वहाँ पे कहते हैं कि जिनमें ये पर होते हैं उनमें फिरोजपुरी पर भी होता है। नहीं, ये टेडियों में तो बहुत ज़रूरी होता है, ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ टेडियों में बहुत ज़रूरी होता है। ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ हाँ, अच्छा, ये जी इस मादी का बेटा आगे इसका शौक कर लें, हसन भाई के हाथ में है ये। और इसका एक बेटा मेरे पास भी, एक बेटी भी है। और माशाल्लाह उनके बच्चे जो इस साल असूज में हम लोग उड़ाएंगे कप में, तो उसमें वो ज़रूर आएंगे। अच्छा जी, बेहतरीन चीज़ होगी। ये कबूतर कौन सा? ये देखें ना, ये भी देखें, ये ये भी देखें, ये इसमें पर है, ये अच्छे डब वाले की निशानी है। शेखुपुरी कबूतर। ये ये मियाँ साहब के घर के ये हसन भाई दिखाएं। ਇਹ ਸਾਧਨਾ उस्ताद हसन इमाम साहब जो हैं मंथली आई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ाने पहचान में शौक करवा रहे हैं। अली हैदर साहब जरा बोल रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जरा आप थोड़ा सा इनके साथ। ये मियाँ साहब के घर के ये हैं। भी मियाँ साहब के घर के हैं जी। इन्हें हम गोल्डन भी बोलते हैं, शेखुपुरी भी बोलते हैं। और ये हसन भाई के घर में भी हैं, हमने बहुत उड़ाए हुए हैं ये भी। मैंने भी इनको 2 बच्चे दिए ये थे इनके पर इनके, देखें, और माशाल्लाह वो बड़े शानदार उड़े थे इनके हमने पास। जेठ में 8-15 तक बिठाए हुए हैं, वो आउट हो गए थे। ये आप कह रहे हैं ना कि वो कह रहे हैं क्रॉस में नहीं नहीं ये साधना पा रही है असल रंग साधना कबूतरों का यही होता हाँ जी साधना कलर है ये है। इसको जरा यहाँ छोड़ के ना हैदर भाई जी जी ये जरा कलर भी दिखा दें। देखो। वो आजकल सुनहरी पल्लों वाले भी आ रहे हैं ना कबूतर। सुनहरी पल्ले भी निकलते हैं। ये जी साधना कबूतर का कलर है, जो दोस्त देखना चाहते हैं वो देख लें। अंधेरा आ रहा है इस तरफ, नीचे आ जाए जरा। ये नीचे आ गया, ये देख लें। ये साधना पर जो है उनका कलर, ओरिजिनल कलर ये है। बाकी जिनके पास जो बनाए होते ये हैं, दूसरा उधर को कांटों वाला जा रहा है, ये क्या है? वो सोने का पीएन जीरा वाला कबूतर है वो कौन सा कबूतर है? गोल्डन 40 नंबर डाकू पर है ये डाकू पर है मियाँ साहब के घर का। उस्ताद हसन इमाम साहब इसका भी जरा शौक करवाएंगे। ये देखें जी, ये डाकू पर है। और इसके बेटे का आगे जो तीसरे नंबर पे है वो मैंने घर अपने लगाया हुआ है जाके, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका वहाँ पे मेरे पास। और वो मेरे कप में भी आए थे, कप में भी उड़ा। इसके बच्चे का बच्चा जो है तीसरे नंबर पे। ये इसके पर देखें, ये 40 नंबर है मियाँ साहब के घर का, और इसे डाकू पर भी बोलते हैं। पर अभी निकाल रहा है ये। कसूर और सियालकोट जो है पाकिस्तान की कबूतर परवरी में कलीदी किरदार अदा करते हैं। हमेशा से कसूरी और सियालकोटी कबूतर ही उड़ते हैं। लेकिन कसूरी कबूतर जो है, उस्ताद हसन इमाम साहब से सवाल है कि कसूरी कबूतर जो है वो ज़्यादा बेहतर है कि सियालकोटी बेहतर है, या दोनों ही में नस्लें अच्छी हैं? नहीं, दोनों में ही नस्लें बहुत अच्छी हैं, लेकिन कसूरियों में प्रवास बहुत ज़्यादा है। अच्छा, कसूरी कबूतरों में बहुत ज़्यादा प्रवास है, तो उनकी प्रवास महदूद है। ये इनको जब क्रॉस करते हैं तो और ज़्यादा छूटते हैं। जबकि उस्ताद अमीर मुख्तार खान और पकला जो है उनका कहना है कि सियालकोटी कबूतर में भी उतनी प्रवास है, सिर्फ वो मेहनत ज़्यादा मांगता है, वो उसको उड़ाई। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। सियालकोटी जो कबूतर है बहुत ज़्यादा फड़के मांगते हैं, उनको ज़्यादा डंडों की ज़रूरत होती है। उनको जितना ज़्यादा फेरेंगे फिर वो उतना मजबूत बनते जाएंगे। एक वक्त था कि जब खबरें मैगजीन में आर्टिकल्स आया करते थे, और उसमें बस हमने कभी भी पढ़ा 1997-98 की बात है, आपको भी याद होगा, तो एक ही आया करता था कि कसूरी और सियालकोटी का क्रॉस जो है उससे बेहतर कबूतर कोई नहीं। वो लाहौर में भी ये बिल्कुल ऐसे ही हवा होती थी ज्यादा। कामरान भाई, कबूतर है ना, ये 10-12 दिन में ये कबूतर अपनी पूरी परवाज देना। कामरान भाई, ये जो अभी जिन कबूतरों का आपको शौक, सियालकोटी है ना, वो कम से कम वो 15-20 दिन लेते हैं अपनी परवाज में आने के लिए। उन्हें टाइम चाहिए होता है, क्योंकि उनकी दोनों नस्लें मौजूद हैं। उनकी तीली जरा थोड़ी मोटी होती है। तो अली हैदर साहब, वो जो छत है मलिक यूनुस साहब की, जहाँ पे हम
परवाजी कबूतर जहाँ पे रखे हुए हैं आप लोगों ने, जी जी। तो वहाँ पे आपने कोई उस्ताद हसन इमाम साहब के कबूतर भी ट्राई किए? उस्ताद हसन इमाम के लाहौर वाली छत पे हमारे पास उड़े और माशाल्लाह हमारे पास इनके घर के कबूतर जो 8 बजे तक भी बैठे हैं जेठ में। अच्छा, वो कौन से कबूतर? वो शेखुपुरी पर था उनमें, और जो सफ़ेद है इनके घर के वो शेखुपुरी का मकसद क्या है जी? ये कौन से कबूतर? शेखुपुरी जो भी आपको ये दिखाया है, ये जो साधना जिसे कहते हैं, हाँ, साधना, ये देखें, ये साधना भी इसे बोलते हैं और शेखुपुरी भी बोलते बोलते हैं। हैं। आम जुबान में जिन लोगों को नहीं पता वो गोल्डन बोलते हैं। सही से। ये बेसिकली फिर शेखुपुरी की और टैडी कबूतर भी मेरे इनके पास बड़े अच्छे उड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे उड़े। इसकी आग फड़ के दिखाना। पीछे इसी का डैमेज। ये देखें जी, ये साधना या अच्छा, शेखुपुरी ये है। फिर शेखुपुरे के कबूतर हैं ये? शेखुपुरी नहीं, कबूतर तो यहाँ का कसूरी है। वो शेखुपुरा से होके वापस आया था, तो फिर इसलिए वो अच्छा, शेखुपुरी के लाए। शेखुपुरी वो इखलाक खान साहब के पास कबूतर था, उसकी एक अलग हिस्ट्री है। खान साहब वाले, बिल्कुल हाँ, सही है। वो एक अलग हिस्ट्री है। उन्होंने उनका नाम चेंज किया हुआ है। तो अच्छा, एक मियां साहब ने उनसे लिया था वो कबूतर। उनमें से भी कोई है आपके पास जो लिलियानी में कसूर में मशहूर हुए हैं? सलारे कबूतर टैडी। ये मियाँ साहब वाले सलारे जो टैडी मशहूर हुए थे यहाँ पे, उस्ताद सईद है ना? हम ये सही वाला ये मियाँ सईद वाला पारा है, इसे बोलते हैं हम लोग। मियाँ साहब के जो भाई हैं, ये देखें जी, फाड़ के दर्द, ये इनकी आंख देखें। ये मियाँ सईद वाले टैडी हैं, सलारे टैडी। फोकस होने देना आपका, क्योंकि ये ना वो नेटवर्क के मुताबिक थोड़ी देर के बाद नफला वाला जी जी फोकस करता है। ये नफलों वाला कबूतर है। पैमाना दसना जरा, नफलों क्यों इन्हों का नाम नफलों वाला क्यों पिया सी? ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਇਰ ਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਬੂਤਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਇਹ ਨਫਲ ਸੁੱਕੇ ਫਿਰ जी जी। तो फिर बैठा तो फिर उस तो बाद नफलों वाला ही शुरू हो गया ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था तो उस्ताद बहुतैर का कबूतर ऊपर था, मियाँ साहब के घर का था। ये जो अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ इनमें से पाकि रोबाना का कबूतर ऊपर था, तो उन्होंने कहा था इतनी गर्मी अगर वापस आ जाएगा तो मैं नफल अदा करूँगा। तो वो वापस आया था, फिर मियाँ साहब उन्होंने मियाँ ताहर शरीफ साहब ने फिर नफल अदा किए थे। ये उसी पर में से है। और इनके अपने रिजल्ट ये भी बताएं। जी बिल्कुल, ये परमानेंट रिजल्ट है। ये एक और आ गया मियाँ सईद वाले पर से, ये भी देखें जी। और मैं स्पेशली इनकी पट्टियाँ लेके गया हूँ यहाँ से उस्ताद यूनस से। अच्छा, ये प्योर नस्ल में है? जी जी बिल्कुल, ये मियाँ सईद वाले प्योर हैं। ठीक हो गया। ये इनका पर देखें, बिल्कुल 10 के 10 पर काले हैं। कामरान भाई भैया, मैंने अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे जोड़ा लगवाया और फिर इनके बच्चे मैं खुद लेके गया हूँ। ये देखें जी, एक ही पर है, दुम का देख लें। और ये पंजे देखें, बहुत ही मजबूत पंजों के हैं। 99 लोग देख रहे हैं इस वक्त और 103 हो गए। क्या बात है कब ये 98 99 103 मतलब 100 हम क्रॉस कर गए हैं सर यहाँ पे। तो ये देखें जी, मियां मेन सलारे कबूतर हैं। मलिक यूनुस साहब की छत पे हमें जो है ये शर्फ भी हासिल हुआ कि ये कबूतर हमारे हाथ में आ गए। और ये कबूतर हमने देखे, डाकू पर ये है वो सलारा। सलार वर्दक साहब जो हैं वो भी आ गए हैं जी लाहौर से। ये कौन से हैं जी? डाकू पर 40 नंबर है मियाँ साहब के घर के डाकू पर, जिन्हें आप शेखुपुरी आप बोलते हैं, लेकिन ये इनका एक मखसूस जोड़ा था जिसे डाकू का नाम दिया उन्होंने, डाकू पर इन्हें बोलते हैं। इसके रिंग चेक करें जी, ये जी रिंग देखें, जमीन देखें, ये देखें जी कैसा करेगा, शान करेगा। इधर ही रखें, खुद ही करेगा थोड़ी देर में। नेटवर्क की वजह से करता है। ये देखें, ये देखें जी। और ये इसका पर, ये पर देखें, शानदार चढ़ाई है इस पर की। ये देखें जी पर इनके, ये पंजे देखें जी। अड़तालीस टेम्परेचर जी। ये जी बहुत ही अच्छी हमारी ब्रीडर मादी है। और ये पिछली जेठ की बाजियों में 48 टेम्परेचर में भी इसकी पट्टी 4-5 बजे हमारे पास घर बैठती रही है। 124 लोग लाइक भी जरा ज्यादा आते रहे ना तो मजा ज्यादा आएगा।
हार फिरते थे बैठ गई थी। ये देखिए जी कैसा शानदार पारा है इसका। मलक साहिल अवान साहब, मून कियानी साहब, शाहिद अली साहब, ये देखें जी इसकी दुम देखें। और ये पंजे देखें जी इसके। ये बैठती रही 48 टेम्परेचर। इसकी बेटी। अच्छा, ठीक है माँ है जी। इसकी माँ है? नहीं है बहन। अच्छा, बहन है। देखें जी शानदार रिंग है। जो दोस्त उस्ताद हजरात हैं वो देखेंगे तो वो ज़रूर इसे पसंद करेंगे। ये पर देखें इसका। जनाब उस्ताद हसन इमाम साहब भी हमारे साथ हैं और एक इंतहाई अहम शख्सियत, बाकों के नाम से मशहूर एक बाके जनाब उस्मान भट्ट साहब भी हमारे साथ हैं। उस्मान भट्ट साहब आप भी आ जाएं। उस्ताद आमिर शाह साहब आप भी आ जाएं। आमिर शाह जी आए, अब आप थोड़ा सा टाइम दें कामरान भाई को। मैं ज़रा ये खलीफा देखें। इमरान खान कराची से। कीड़ा मेरे को उड़िया सी। बच्चा लग गया था। इरफान मुगल साहब भी आ गए। माशाल्लाह जी ये नफलों वाली मादी है। तो इसका एक पट्ठा मेरे पास है और मैंने हसन भाई के घर की टैडी पट्टी उसके साथ लगाई हुई है। और अब मेरे पास पहले 2 बच्चे जो हैं वो कोई तकरीबन अभी उड़ाना स्टार्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी कोई 3-3, 4-4, 5-5 घंटे लगा रहे हैं। असद मलिक साहब जो हैं आपको सलाम कह रहे हैं, उस्मान भट्ट साहब और उस्ताद हसन। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, क्या कहना चाह रहे हैं उस्मान भट्ट साहब जी? शोल्डर पे इसके माँ से नहीं बिल्कुल बिल्कुल बात देखें, टीवी पे गौर करें। बिल्कुल ऐसी माशाल्लाह बड़े अच्छे इनके रिजल्ट हैं। ये मेरे हाथ पे बैठी है। क्या बात। ये नीचे से लेके आए थे ना? इधर चेक करें जरा आप। हाँ जी, ये नीचे से। ये देखिए मोहम्मद फारूक साहब भी आ गए हैं जी, बेहतरीन। हाँ, तुम बिल्कुल भी नहीं खोलते किसी भी सूरत। ये देखिए, ये मियाँ नज़ीर साहब के जिन टैडी कबूतरों के ऊपर लाल थीम आ जाता था ना, जी जी। वो किसी को शौक भी नहीं करवाते थे इन कबूतरों का। अच्छा, ये वो कबूतर है। और ये देखें इसका फेस फ्रंट से। हाँ इसमें लाली आ रही है ये बिल्कुल, और धूप भी उसी पे पड़ रही है बिल्कुल, ये देखें शो हो रही है। ये उनके सबसे नायाब कबूतर जो कहलाते थे ना, वो जिस पे थीम आ जाता ना या इस जगह पे। ये क्या वजह है, ये क्यों आता है? ये जी माने भाई ये लाल थीम क्यों आंदा है वो पूछ रहे हैं काम नाम। ये लाल अच्छा, थीम लाल वाले पर में से ना, तो इस वजह से ठीक हो गया, ये देखें सही। ये देखिए इनकी हाइटें, इनकी लेंथें देखें, नली देखें, इनकी नली देखें, इनकी नली की शेप आम कबूतर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। और ये बड़े नायाब इनकी हाइट भी बड़ी डिफरेंट और बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल सही। आता गुजर साहब भी आ गए, बहुत शुक्रिया जी। जबरदस्त है इनका। ये देखें, अगर कोई भी आपको घासखोरा कबूतर नजर नहीं आएगा। हालांकि ये बंद कबूतर है, हाँ जी, हालांकि ये बंद कबूतर है। कबूतर है। और कामरान भाई, ये ऐसे कबूतर हैं कि जिनको कहा जाता है कि जिसमें भी इनका पर डल गया ना, वो सादे कबूतर भी क्यों ना हो, बिल्कुल ऐसी बात है। वो कबूतर ने लाजमन वापसी भी करनी है और शाम तक उड़ना भी है। शेखुपुरी कबूतर है, इनको साधना भी कहा जाता है। अच्छा, एक बड़ी जो आजकल की एक मुगालता राय चल रही है जी जी, फेसबुक पे भी, लोगों में भी, जहां जमीन नीली हुई और ऊपर रिंग लाल हुआ, इमाम दीन कह के लोगों ने बहुत से लोगों को मिसगाइड किया। तो इस बारे में कोई उस्मान भाई आप बताएंगे कि इमाम दीन कबूतरों में और इन कबूतरों में क्या फ़र्क है, उनमें वो किस तरह की आंखों में होते हैं? मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे कोई इमाम दीन मौजूद होगा, कबूतर पता करना पड़ेगा। जनाब उस्ताद असलम भट्ट साहब भी हैं यहाँ पे, ये मियां साहब वाले हैं। ये देखें कामरान भाई, मैं डब वालों के हवाले से बात कर रहा हूँ। ये पहले कलर दिखा लें। ये भी पट्टी है और ये अपने पूरे कलर में आई हुई है। और इसकी आंख का ये रिंग देखें, जो लोग डब वाले मशहूर करते हैं, ये डब वाले हैं। ये आप उड़ाएं, सादी सी आंखें, सादी सी आंख बिल्कुल। ये डबल रिंग होता है ना ऊपर देखें। और आपको
आइए इसे उड़ाएं आप, जेठ में उठाएं, इसका बारिशों हाथ में, को जरा रोक के रखिए। अच्छा, बारिशों में ज़रा इसको उड़ा के देख लें। ये इनकी बहुत ज़्यादा वापसी है आजकल। जो मुझे सबसे ज़्यादा, क्योंकि हम लोग उड़ाते हैं, जो मुझे नज़र आ रही है ना, डव वाले और टेडी का जो क्रॉस है, उनसे अच्छे कोई कबूतर नहीं है। और ये ऐसे डब वाले ऐसे हों तब बात है ना। हाँ बिल्कुल ऐसे। मलके जहाज साहब जो हैं हमारे उस्ताद के शागिर्द हैं, वो भी उस्ताद इम्तियाज़ चेयरमैन के, उनके घर मेरे डब वालों के एक पट्ठा उड़ता रहा है जो 2-3 कप में 4-5 बजे तक, 7 बजे तक बैठता रहा है, और वो भी टैडी और डब वालों का क्रॉस। ये कौन सा जी? ये फोन सबसे पहले तो लोगों का एक कॉन्सेप्ट आप दूर कर दें कि लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा सुर्ख आँख के कबूतर जो होते हैं ना, वो कसूरी कबूतर है। हाँ जी, इतनी ज़्यादा तेज़ आंखों के कबूतर कसूरी हैं, वो लोगों ने फैंसी कबूतर बनाए। ठीक ठीक है। है, नहीं तो फैंसी कैसे, मतलब उनको किस उनमें तरह से कई लोगों बनाया है? ने वो हुमर डाले हुए हैं, अच्छा, कई लोगों ने उनमें दूसरी ब्रीड डाल के बनाया हुआ है। अब सही। ये देखें ना, ये आप आँख देखें, ये देखें, इसकी आँख को ज़रा फोकस करें तो इसमें रिंग देखने वाले हैं, जो बोस की रिंग है। उसके बाद हल्का सा गुलाबी डोरा है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना। तो ये जो ये आँख है, ये उड़ती है, यही कसूरी कबूतर है जो कबूतरों ने नाम किया। अब लोग ज़्यादा सुर्ख आँख की तरफ भागते हैं, वो कहते हैं ये कसूरी कबूतरों की तारीफ कर रहे हैं, तो कसूरी कबूतर लाल सुर्ख आँखें, तो लाल सुर्ख आँख के कबूतर नहीं है, बेसिकली वो गुलाबी आँखों के कबूतर हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो डब वाले कबूतर हैं वो भी गुलाबी आँखों के कबूतर हैं, वो ज़्यादा तेज़ लाल ये आँखों देखें, के ये एक कबूतर और डब वाले का शौक करें। ये देखें, ये आँख आपको सारी आँख एक जैसी ही नज़र आएंगी, कोई फ़र्क नहीं है इनमें। इनकी पलकें भी देखें ना, पलकें भी डिफरेंट है। वो अब जो आ रही हैं वो गुलाबी और पीली। वो जो गुलाबी पलके हैं वो फैंसी कबूतर हैं, वो हमने उनका रिजल्ट लिया, वो उड़ने में वो बिल्कुल हमारे पास तो यहाँ पे रिजल्ट नहीं आया, शायद किसी के पास बाहर कोई आता हो। ऊपर छोड़ो, ये सही हो। ये देखिए एक और डबल आ गया, ये देखें जी। अच्छा, ये स्लेटी भी कबूतर भी देखें। इनमें निकल आते हैं? ये स्लेटी मियाँ साहब के जो गोल्डन है उनमें से निकलते हैं। अली दिखाना स्लेटी अपना। अच्छा, है स्लेटी वो बैठा हुआ। ठीक हो गया। ये देखें जी, सारे इस वक्त यहाँ पे शौक करें। आमिर शाह साहब अपना लगे हुए हैं अलग ही। ये ले जी, स्लेटी भी आ गया। ये देखें, ये स्लेटी। हाँ, फिट हो गया, ठीक हो गया। बिल्कुल इसके पुराने हैं, लेकिन देख लें फिर भी बिल्कुल कंप्लीट बार है। ये पंजे देखें, ठीक हो गया। अच्छा, एक छोटा सा काम हो सकता है कि आप इन तमाम कबूतरों को अंदर कर दें और एक दो जो है ना हर ब्रीड का अलहदा से निकाल दें, ताकि लोग बेहतर तरीके से उनको देख सकें। ये अंदर कर देते हैं, अंदर कर ला। ये जो पिछले साल 48 टेम्परेचर में बैठती रही, ये उसकी बहन है, छोटी बहन है उसकी। वो 7वीं बाजी वाले दिन नहीं थी बैठी। जबरदस्त। ये देखें ना, इसकी वाइट बेस देखें, उसके बाद रेड रिंग देखें, और ये वही शेखुपुरी पार है। हाँ जी। ये देखें ना, इसमें फैली नहीं हुई आँख, कोई सुर्खपन इतना ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा जो बेस है वो सफ़ेद है। ये पंजे देखें इनके, और हर चीज़ ड्राई पंजे नहीं, तो इनके। वो जो कहते हैं कि जी मगर कबूतरों की आंखें बुढ़े होते हैं तो नीली हो जाती हैं, तो ये इनमें भी ज़मीन नीली हो जाती है। इसकी ज़मीन नहीं होगी, ये तो सफ़ेद ज़मीन की कबूतर। ये दायरे बनाएंगे आपने पहले, वो बड़ा कबूतर अलहदा है, हाँ जी, सफ़ेद ज़मीन के कबूतर अलहदा है, नीली ज़मीन के कबूतर आपने बड़ा कबूतर देखा, वो शेखुपुरी सामने बिल्कुल देखे। देखा। वो देखे, वो डॉट बना जाता है उसमें, वो फैलती फूलती नहीं है, वो देखे उसने बनाए हुए हैं डॉट। ये आप क्लोज करके दिखा। मैंने बिल्कुल देखी, हमने 2 दफ़ा दिखाई है इसकी आंख, बिल्कुल सही हो गया। भाई माने इधर आना जरा। अभी ये कबूतर मैनेज कर लेते हैं जी, उस वक्त तक हम थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं बात। तो जनाब मलिक यूनुस साहब भी हमारे साथ हैं, मलिक यूनुस साहब को हम अपने साथ ही रखेंगे। आज ये मलिक साहब आप तो बैठे ना आए। उस्ताद हसन इमाम साहब मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे ज़रा थोड़ी सी माहिराना राय लेते हैं। एक सवाल का जवाब जो उस्मान भट्ट साहब से किया था, लेकिन वो दरमियान में क्योंकि हैदर भाई एक कबूतर दिखाने लग गए थे तो हम आगे थोड़ा। अच्छा, बात अभी हो रही थी कि आजकल फेसबुक पे आपने भी देखा होगा, आप भी यूज़ कर रहे हैं आजकल। हम लोग एक ग्रुप में भी एक दफ़ा बहस कर चुके हैं, आप भी हमारे साथ थे। आजकल हर वो कबूतर जिस पे लाल रिंग और नीचे ज़मीन नीली हो, लोग उसको इमामदीन बना देते हैं। तो क्या इमामदीन कबूतर जो है बस उनकी यही पहचान है कि उनकी ज़मीन नीली होती है? नहीं, इमामदीन कबूतर लाल आंखों से और फिरोज कबूतरों से बने थे। ये कबूतर
और ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गए हैं। बड़े पुराने हैं। ये तो बहुत पुराने कबूतर थे, मैंने कसूर में देखे थे उस्ताद रफ़ी साहब के पास। सही। हाँ 30-35 साल की बात है, उनके पास देखे थे। वो उस वक्त कह रहे थे कि ये मेरे पास ब्रीड है, हमने बनाई हुई है। अब वो कब से चली आ रही है ये मुझे पता, लेकिन वो कबूतर अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गए वो कबूतर। खत्म हो गया। वो लेकिन उनकी परफॉर्मेंस उनकी कई लोगों के पास तो अच्छी रही है, लेकिन उनका जैसे लिमिटेड रहा है। हाँ, जैसे दूसरे कबूतर मेन पे आए हैं, टेडी कबूतर, डब वाले, गोल्डन, ऐसे नहीं आए। इस तरह वो नहीं है। अच्छा क्या क्योंकि उनकी आंखें रिंगदार बनती थी, खूबसूरत आंखें थी, इसलिए लोग अक्सर उन्हें करते थे। सही हो गया। उनका ये कौन सी जी? ये भी टेडी है। ये देखे ना, ये यहाँ से भी इसकी सुर्खी माइल है। टेडियों की मेन पहचान है कि इसमें लाल पर और खाकी पर आता है। ठीक है। लाल सिम वाले दी मां ये ओरिजिनल कबूतर है, ये पता टैडी जबरदस्त। जिन्हें टेडी कहते हैं। सही है, ओरिजिनल कबूतर है। बिल्कुल ठीक हो गया। ये देखें खाकी पर है, ये देखें जरा, मैं देख रहा हूँ बिल्कुल। ये खाकी पर है। पर भी तीनों बराबर हैं बाहर वाले। ये पर भी देखें इसके। कभी जड़े पड़ी, ये पर इसके अंदर से शॉर्ट है। इसी तरह है, बिल्कुल बहुत सही। अच्छा जोड़ा है। आवे थी पढ़ लिया इन्हीं मां भी। अच्छा ये मखसूस मियां और ये नजीर बड़े- साहब वाले कबूतर हैं। बड़े वेटलेस कबूतर है ये। छोटा ताकत में है और वेटलेस है। मसल्स बने हुए इनके कबूतरों के बकायदा। बिल्कुल सही। और ये बहुत स्मार्ट है और वेट भी इनका बहुत कम है। ठीक हो गया। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह के कबूतर ही ज्यादा गहराई में ऊपर जाके बिल्कुल उड़ते ऐसे हैं? कबूतर ही गहराई में उड़ते हैं और ये फौरन गहराई करते हैं ये कबूतर। और जो कबूतर ज्यादा गहराई करेगा वही अच्छा होगा। अच्छा ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंबे बड़े कबूतर जैसे होते थे, अब वो चीज नहीं नजर आई यहाँ पे। देखिए वो यहाँ पे नहीं होंगे, वो हर इलाके के हिसाब से उड़ते हैं कबूतर। अच्छा। जैसे कराची में बड़ा कबूतर उड़ता है हवा में, ठीक है। जिन जगहों पे हवा चलती है वहाँ बड़ा कबूतर, लंबे कुन्ने वाला, जरा मोटी तीली वाला, सख्त तीली वाला, वहाँ उड़ता है वो कबूतर। सही। यहाँ के लाहौर का, कसूर का, ये जो मौसम है इधर, फैसलाबाद भी समझ लें आप, ये खामोश मौसम है, इसमें ये कबूतर बहुत काम करता है। अरबी ममालिक हो गए। अब देखें ना, ये कबूतर सऊदीया में, अबू धाबी में, कतर में, शारजा में ये कबूतर बहुत उड़ रहे हैं। और वो जब भी आते हैं वो यही कबूतर मांगते हैं, दूसरे कबूतर मांगते हैं, टैडी कबूतर, टैडी कबूतर मांगते हैं। इसी तरह से। तो आप क्या समझते हैं कि ललियानी में और कसूर में जो कबूतर हैं, क्या इन कबूतरों का आगे भी मजीद इसी तरह से मुस्तकबिल चलता रहेगा? इंशाल्लाह चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे और भी बहुत शकीन है। मियाँ साहब के काफ़ी शागिर्द हैं इधर, और जो कबूतर पहचानते भी हैं और उन्होंने अच्छे रखे भी हुए हैं। और बिल्कुल ऐसे। इंशाल्लाह जो अच्छे कबूतर वो चलते रहेंगे। फिर सखी भट्टी साहब के पास यही कबूतर हैं। और उधर अपना जो है मेहर साहब। अपना मेहर साहब के पास हैं, उस्ताद चेयरमैन साहब के पास हैं, ताहिर शरीफ साहब के पास हैं, और इजाज साहब के पास हैं। जी जी। तो ये कबूतर सबके पास हैं। तो ये कबूतर इंशाल्लाह चलते रहेंगे, लाहौर में भी चलेंगे, यहाँ भी चलेंगे। बिल्कुल सही। अब आपने भी ये कबूतर इनके देखे ना, क्योंकि हमारे पास 2-2 4-4 हैं, आप देखे तो इन लोगों के पास पूरी तरह है। बिल्कुल ऐसी। ठीक है। नफलों वाले कबूतर जो हैं उनको हसनपुरी साहब ने उनको नाम दिया ब्लैंक चेक का। उस्ताद एहसनपुरी साहब। एहसनपुरी साहब ने आपको इनका भी उन्हें कबूतर दिया था जिसका नाम उन्होंने ब्लैंक चेक बताया था। बेसिकली आप इनके वो नफलों वाले कबूतर देखेंगे, वो कबूतर एक ही कबूतर है। बिल्कुल ऐसी। अब ये देखिए, ये कलियों में बच्चा है, ये भी नहीं जी, बच्चे का भी शौक करें जी। हाँ, ये भी अपना कलर बनाएगा, ये आहिस्ता आहिस्ता गहरा होता जाएगा। ये इसकी आँख देखें इसकी, ये तो इसके जहरबाज की वजह से ये इसका ऐसा हुआ है। ये देखिए, ये इसकी आँख देखें इसकी, ये इसका पर है। ठीक हो और गया। ये अपने एज के साथ साथ ये बिल्कुल कलमी हो जाएगी और गहरी हो जाएगी। और ये ऊपर कुछ ना भी कुछ ले आएगी, छट्टे छट्टे भी ले ले आएगी। ठीक हो गया। अब जी कबूतर आ गए बाहर कर दिए। लें जी, ये कुछ कबूतर बाहर निकलवाए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप बेहतर तौर पे जो कबूतर देख सकें। थैंक यू जी हाजी फैसल अब्बास चीमा साहब, बहुत शुक्रिया सर। ये देखें जी, ये कबूतर बालो बत्तियाँ ब्रीड। बालो बत्तियाँ मतलब उन्होंने नाम दिया हुआ था मियाँ साहब ने, लेकिन ये कबूतर जो है टैडी कबूतर है। ठीक है। असल में वहाँ लोग बैठे हुए हैं तो कबूतर ना ज़रा डर रहे हैं। ये देखें,
ये बालों बत्तियां ब्रीड टेडी कबूतर हैं सारे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ठीक से नज़र आ रहे होंगे। जनाब मलिक यूनुस साहब के कबूतर और ललियानी से आप लोगों से हमारे जो है ये राब्ता जुड़ा हुआ है इस वक्त। और ये मलिक इमरान, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली शेर। अली शेर साहब हमारे साथ यहाँ पे खड़े हुए हैं इस वक्त। तो अली शेर साहब ये इनमें जो है एक नर कोई पकड़िएगा, कोई मादी सारी मादियाँ? हाँ जी। चलें ये अच्छा, ये सारी बालों बत्तियाँ ब्रीड है? हाँ जी। ये कुछ पे छट्टे हैं कुछ पे नहीं है हैदर भाई, ये क्या वजह? वो उम्र के हिसाब से है ना। अच्छा, जैसी उम्र गुजरती जाएगी वैसे वैसे करते जाएंगे। ठीक है। जो बड़े हैं उनके ऊपर छट्टे होंगे, जो बच्चे हैं अभी वो भी साफ होंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक हो जाएंगे। जी इदरीस भाई ललियानी में है इस वक्त। उस्ताद अली साहब जो हैं लाहौर से वो भी हैं, और हनीफ अफजल ख़ान साहब, बहुत शुक्रिया जी। उम्मीद करते हैं आपको कबूतर पसंद आ रहे होंगे। ज़रा लाइक शाइक करते जाएं साथ साथ अगर पसंद आ रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम शाह पीरज़ादा साहब, सर कैसे हैं आप? शाह भाई का ताल्लुक़ रावलपिंडी से और इस वक्त में वो दुबई में मौजूद है। लें जी ये देखें, बल्ले मत्थे। इधर वाले आओगे, इधर आ जाओ। ठीक हो गया जी। ये टेडी आपको कंप्लीट किए हैं। अब हम जाएंगे किन की तरफ जी? गोल्डन शेखुपुरी कबूतर जो है, गोल्डन कबूतर मियाँ साहब वाले, उनकी तरफ। ये भी जरा इधर आ जाओ, इधर आओ यार, सामने आओ ना तुम की तरफ। फूल वड़ायत साहब, जिशान बाट साहब, थैंक यू वेरी मच जी। देखें जी ये भी ललियानी के मशहूर मारूफ कबूतर है। थैंक यू वेरी मच सर। जिशान बाट साहब, साबिर हुसैन साहब, शाहिद पीटर साहब। ये सारे शेखुपुरी कबूतर हैं, इनका भी आपको शौक भी करवाया। इदरीस भाई कहाँ पे गए? इदरीस भाई हैं आप इधर? मलिक इरफान साहब भी आ गए। इदरीस भाई कहाँ हैं? इदरीस भाई आए ज़रा सामने। उस्ताद खालिद साहब भी आ गए हैं जी। इदरीस भाई से देखते हैं कि अगर हमारी बातचीत हो सकी थी। अपडेट मोहम्मद असलम गलब अली ख़ान साहब भी आ गए हैं जी मियाँ वाली से। जनाब उस्ताद तारिक अवान फार्मेसी वाले के शागिर्द हैं। सब ने अपडेट किया हुआ है। सैयद काज़म रज़ा शाह साहब, मुदस्सर इकबाल साहब। अपना इदरीस भाई अपनी फेसबुक अपडेट करें, आपकी फेसबुक अपडेट नहीं है जी। बहुत शुक्रिया। ज़रा असद मलिक साहब आ जाए हमारे पास। असद मलिक साहब से हम जो बात भी करते हैं, देखते हैं। सर ये वो उस इलाके के उस जगह के कबूतर हैं जिनको हम कहते हैं कि हाँ जी ये यही कबूतर उड़ते हैं। तो इनकी फ़्लाइट जो आप कह रहे हैं ना कि ये 7-7, 8-8 बजे तक की परवाज़ें इनकी रातों की। असद मलिक साहब आ जाएं, आपको हमने इनवाइट किया हुआ है। मेरा ख्याल है कि असद मलिक साहब नहीं आना चाह रहे इस वक्त। अभी ये जी ये कौन से हैं जी? किधर आना है? ये जी एक जोड़ा देखें। ये मलिक यूनुस साहब के घर का ये बहुत नायाब जोड़ा है। टैडी है ये देखें हाँ जी टैडी दिखाएं जी। ये देखें ये देखें ये मलिक यूनुस साहब के कबूतर हैं और टैडी कबूतर है। कौन से? मादी कप वाला नाम। कप वाला? हाँ जी। कप वाला मतलब? हाँ जी यही लाल परी वाला कप वाला मतलब यानी कि नस्ल जो है वही है टैडी है।
ये जबरदस्त। कप वाले नाम के मशहूर है। कप वाले नाम से ये इन्हीं रंगों में ही होते हैं? हाँ जी। ठीक हो गया। मलिक यूनुस साहब खुद दिखा रहे हैं जी। और ये जी कप वाला पर है, और ये हमें उस्ताद इम्तियाज चेयरमैन साहब ने हमें कहा था कि आपने यही पेड़ लगाना है, तो हमने उस्ताद जी के कहने पे ये पेड़ लगाया, और माशाल्लाह आगे इनका बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है, इनके बच्चों का भी और इनके बच्चों का भी। जबरदस्त बेहतरीन। उस्ताद इम्तियाज चेयरमैन जो हमारे रिंग लीडर भी हैं, बच्चा है ना। ये इसका बच्चा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ग्रेट आदमी है जी, बानी सरप्रस्त है आपकी पार्टी के जी बहुत। बिल्कुल, उस्ताद इम्तियाज चेयरमैन साहब हमारे सरपरस्त हैं। ये इसका ठीक हो बच्चा गया है। बाबर भाई। बाबर भाई आपकी आवाज हमने ट्राई किया था, आई नहीं, दोबारा चेक करते हैं शायद आ जाए। हाय हाय। ये इनके जबरदस्त जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम कामरान भाई। हाँ भाई, आवाज पहले आवाज नहीं आ रही थी। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का, आपकी दुआएं, आप सुनाएं। बस जबरदस्त। ये बाबर भाई अभी आपकी बातचीत करवाते हैं। यहाँ पे जनाब मौजूद हैं मलिक यूनुस साहब से मैं गुजारिश करूंगा सामने आ जाए हमारे। जी जी बुलाएं बुलाएं जी, सामने बुलाएं। अच्छा इधर आए मलिक। चलें जी। अस्सलाम वालेकुम। मलिक बाबर साहब हमारे साथ हैं, उस्ताद मियां नजीर जी पार्टी से भी जी हैं और हमारे मलसब की एडिटर हाल ठीक हो? अल्लाह का ठीक शान जे? भाई, शुक्र अल्लाह, दुआओं भाई। और सब पहचानते हैं खैर आप करिए इनको? जे? हाँ जी पहचानते हैं। चले ठीक हो गया, मैं क्या पहचान लेना पहले। अच्छा तो बाबर भाई ये कबूतर जो ये इस वक्त दिखा रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे लगे आपको कबूतर? आप भी मुस्तकिल हमारे साथ शौक कर रहे हैं। और कामरान भाई, ये सारा क्रेडिट उस्ताद मियां नज़ीर मरहूम साहब को जाता है। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। ये सारी तर कामयाबियां, ये सब कुछ उन्हीं के नाम से चल रहा है, और उन्हीं की एक काविश है कि जो बिल्कुल रहती दुनिया तक उनका नाम रहेगा। और इंशाल्लाह। उनके बाद ये मलिक साहब की बहुत एफर्ट है, बड़ी कोशिश है और बड़ी स्ट्रगल करते हैं। इन्होंने मेंटेन किए हुए हैं कबूतर, ये आपके सामने हैं। और बिल्कुल जी बिल्कुल। माशाल्लाह ये वादियों में इनका बहुत अच्छा रिजल्ट है, आपने देखा भी होगा। और आइंदा भी इंशाल्लाह ताला एक सिलसिला बन रहा है कि राना रजाक साहब से इंशाल्लाह ताला वादियां लगाएंगे। कुछ छतें वो अच्छा जी। देंगे, कुछ छतें मियां नज़ीर पार्टी देगी कसूर से, और वो देंगे ताहिर भट्टी साहब मिलके, जो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। अच्छा जबरदस्त हो गया जी, ये भी बड़ी अहम बात थी जो हमें यहाँ पे पता चली है। और ये सब दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम भी करिएगा, और ये इनकी एफर्ट है। और अगेन इनको बेस्ट ऑफ लक कहूँगा, इनकी बहुत बड़ी काविश है। बहुत ये शुक्रिया सर। मेहनत करते हैं, रिजल्ट आता है, हमारी पार्टी को सारा क्रेडिट जाता है। पार्टी का हर मेंबर अच्छा जी। अहम है हमारे लिए, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, वो हमारे लिए काबिल इज्जत है। उसके बिल्कुल बाद ऐसे ही। हर शौकीन हमारे लिए काबिल इज्जत है। जो भी बिल्कुल। शौकीन हजरात इस शौक से मुंसलिक है, वो हमारे लिए मोहतरम है। ये बिल्कुल है। हसन शाह साहब हैं, उनको भी सलाम अर्ज कीजिएगा। हर इंसान का कामरान भाई कोई ना कोई रोल है, बिल्कुल ऐसी। हर इंसान का कोई ना कोई रोल है। हमारे लिए सब काबिल एहतराम है, पार्टी मेंबरान भी, और पार्टी मेंबरान के अलावा जो कबूतर परवर भाई हैं हमारे, बिल्कुल ठीक हो। सब हमारे लिए काबिल एहतराम है। ये प्यार का शौक है, इसको प्यार के साथ किया जाना चाहिए। इनमें दोस्ती बढ़ानी चाहिए, अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया बाबर भाई आपका। जी जी। सबसे बढ़ के कामरान भाई, आप दोस्तों को एफर्ट जो करते हैं, आप जी जी। दोस्तों को शौक दिखाते हैं, अच्छा शौक, आपको भी सल्यूट करना चाहिए। हर बंदे को आपको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच बाबर भाई, ये आप लोगों का प्यार मोहब्बत है। और थैंक यू सर, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे बहुत लाइव शुक्रिया जी, मुलाकात। सबको मेरी तरफ से सलाम बोलिएगा। सबको आप जी सलाम कह रहे हैं बाबर भाई जी। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया जी। ये जनाब नहीं शहजाद जज्जा साहब से मैं देखा है, लेकिन काफी देर से मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहे। हाँ तो जैसे ही आते हैं तो मैं जरूर, अगर वो शहजाद जज्जा साहब अगर आप देख रहे हैं तो बराए करम हमें जो है ना इस वक्त
नहीं जी, आज तो मजा ही आ गया। नई अपडेट फेसबुक की सबसे पहले मंथली आइपलाइन पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान पहचान में आप लोगों ने देखी। ये उस्मान भट्ट साहब भी हमारे साथ हैं, वो बैठे हुए हैं वहां पे। थक गए कबूतर देख देख के, लेकिन यहाँ कबूतर वाकई खत्म नहीं होने का नाम ले रहे, इतने आला। अच्छा, ये एक नया रंग इसमें बीच में फिर रहा है जी बिल्कुल। ये क्या चीज है? रुक जाए एक दफा जरा देखने दें सबको। अब अभी पकड़ लेते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन पहले जरा इनको ऐसे ही देखने देते हैं सबको। ये 3-4 रंग है। ये है कि इनमें से नहीं है ये? नहीं, ये इनमें से नहीं। अच्छा, ये सारे एक ही रंग की, ये सारे एक ही चीज है जी? ये बिल्कुल, ये सारे डब वाले हैं। आप यहाँ पे सारे डब वाले हैं? ये डब वाले हैं। इनकी अच्छा, आंखें इनमें देख कुछ ले, वो गहरे पूरी हैं, डब कुछ फीके हैं, कुछ गहरे हैं। बिल्कुल। ये ऊपर जो जिनके ऊपर डब आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल किसी से हमने क्रॉस लिया हुआ है, अब देखे ना, गोल्डन में से। कुछ आप कह रहे थे हल्की आंखों के, ये तेज आंख में बैठा ये हुआ। तेज आंख है, इसमें गोल्डन का क्रॉस है। इसमें गोल्डन का क्रॉस है? हाँ जी, ये इसलिए इसकी तेज आंखें हैं। बाकी ये डब रंग पे डब वालों पे आ गया, आंख इसकी जो है वो गोल्डन पे चली गई। आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, ठीक। बाकी देख ले, सबकी आंखें सेम बनी हुई हैं, रिंग भी सबके सेम है, कलर भी सेम है। कलर ये कुछ मोती ऊपर बना जाते हैं, जो मोती बना जाते हैं हम और उन्हें ये जरा देखिए, कौन सा वाला? ये सेंटर वाला ये हाँ, टैडी ये टैडी है। जी बिल्कुल। अब ये देखें, ये मोतियों वाली मादी, ये देखें, इन्हें हम सबसे अच्छा तस्वर करते हैं इस ब्रीड में। ये ऊपर कांटे, कलर ये है, कांटे के ऊपर देखे ना मोती बने हुए हैं। अच्छा, इन्हें हम अच्छा तस्वर करते हैं। ये ले जी, कसूर के मोतियों वाले भी देख लें। ये है डब वाले हैं, लेकिन हाँ, कांटे हैं। नहीं, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि देखिए जी, कसूर में भी एक मोतियों वाले हैं। हाँ, कांटे वाले कबूतर है ना, बहुत आला जी, ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया जी। ये सारे डब वाले। पीछे कौन से? पीछे सारे ये मिक्सिंग मस्त कलंदर। अच्छा, तो ये जो डब वाला कबूतर है, इसको जरा पकड़े ना, ये जो गोल्डन के साथ। हाँ, लाहौरी बांके कोई आइडिया? उस्मान भट्ट साहब सलाम कह रहे हैं आप। ये देखें, मुझे नहीं पता किन की है ये देखें जी, ये भी एक तेज आके जनाब चौधरी कामरान पत्रस साहब भी आए हैं जी, उस्ताद हैं लाहौर के। ये क्या बात है जी, इसकी आंख जबरदस्त, पंजे देखें जी, जबरदस्त। नहीं जी, ये डब वाले थे। टैडी भी हमने देख लिए, गोल्डन भी हमने देख लिए, और यही खास ब्रीड्स हैं जो कि कुछ नायाब टैडी दिखाते हैं जो ज्यादा तेज कलर में है। कहाँ पे हम? ये पड़ा हुआ है, ये देखें, कलर देखें, दूर से देखने में लोग यही समझ रहे होंगे ये भी डब वाला, लेकिन ये टैडी है। ये देखें, ये माशाल्लाह ये मियां साहब के बहुत ही नायाब कबूतर हैं। जबरदस्त, बेहतरीन। ये देखें, इनके पंजे चेक इसके भी करें लाल पर जी, बिल्कुल इनमें सब में। ये देखें, काशनी पर हैं, ये देखें, और इवन इनके ये भी देखें, ये भी लाल थिम वाले हैं, ये भी देखें। ठीक हो गया। नहीं जी, पूरे हो गए कबूतर। हाँ जी, मेरा ख्याल है कि यही ब्रीड्स थी जो हमने यहाँ पे आपको दिखाई है ललियानी में। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी वीडियोस पसंद आई होंगी। इसमें हमने एडिटर उस्ताद जनाब मलिक मोहम्मद बाबर साहब, जो कि जिनका ताल्लुक मियां नज़ीर पार्टी से, ठीक है, वो भी हमारे साथ थे, और अली हैदर साहब भी हमारे साथ हैं, उस्ताद हसन इमाम साहब, उस्मान भट्ट साहब, मलिक यूनस साहब, और कौन कौन है, मलिक रिजवान साहब, आमिर शाह साहब, मलिक रिजवान साहब, और राना अकरम साहब भी हमारे साथ हैं। तो कुछ कहना चाह रहे हैं जी? ये हमारे गाड़ी हैं जी, ये कबूतर उड़ाने के बेताज बादशाह हैं, और माशाल्लाह किसी 2 घंटे वाले कबूतर पे भी हाथ रखें तो उसे भी शाम तक लेके जाते हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें इतना नवाजा। ये सादा शागिर्द जी, कितना कबूतर दाना मार रहा है जी। आगे तुम बताओ। अच्छा, ये कबूतरों का दाना डालता भाई, ठीक हो गया। तो ये उस्ताद अकरम साहब है, जरा इनका तारुफ करवा दूं। यहाँ पे थे तो मियां साहब ने मलिक यूनुस साहब के घर से बाजी लगाई हुई थी, और 3 बाजी हम नीचे लग चुके थे। ठीक हो गया। तो चौथी बाजी पे उस्ताद मियां साहब ने कहा कि यार आपने आगे कबूतर उड़ाने हैं। तो यहाँ पे एक कबूतर था, लपरे के नाम से मशहूर हुआ, वो 7 बजे बैठता था सुबह, और फिर जब अगली 4 बाजियां सखी पार्टी के साथ कंपटीशन था, और अगली चारों की चारों बाजियां उस्ताद अकरम ने उड़ाया, और वही कबूतर जो है वो चारों बाजियां विन करके बैठा। और मियां साहब ने उस लपरे को कहा था कि दोबारा
ये अगले साल भी लबरा राना अकरम भी उड़ाया और राना अकरम ने अगले साल भी उड़ाया और वो 4-5 की परवाज़ें देता रहा और वैसे वो 7 बजे ही बैठता है। क्या बात है जी, बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड। और अब आपको बताते चलें जी, ललियानी में मौजूद हैं, तो ललियानी की जो है आपको थोड़ी सी रौनकें दिखा दें कि यहाँ पे क्या है। ये देखें सामने ये पिंजरे नजर आ रहे हैं, मियाँ इफ्तिखार साहब जी मियाँ इफ्तिखार साहब की छत है जी। ये इधर पे भी कबूतर हैं और भी बड़ी जगहों पे है। वो मियाँ नजीर साहब की छत भी यहाँ से नजर आ रही है। मैं उधर जाके दिखाता हूँ। एक वो सामने कबूतर भाई देख रहे हैं, देखें खड़े हुए, वो भी बड़े प्यारा और अच्छा बिल्कुल सही हो गया जी। तो ये अभी हम आपको दिखा देते हैं, ये सारा ललियानी है। और यहाँ से मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट कामरान अब्बास अभी मौजूद था आपके साथ। कबूतरों का आपको शौक करवा रहे थे। ये मियाँ नजीर साहब का घर है। और इसके साथ साथ यहाँ से आपसे चाहेंगे इजाज़त जनाब अली हैदर साहब, मलिक यूनुस साहब, मलिक रिजवान साहब और उस्ताद हसन इमाम साहब, मलिक इमरान साहब और आमिर शाह साहब, उस्मान बाट साहब, राना अकरम साहब और इन सब के साथ मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट कामरान आखिरी कबूतरों का शौक करवा के आपसे चाहूंगा इजाजत। फिलहाल कबूतर दिखा दें। ये तो दिखाए हैं हमने, वैसे में बाहर देखने का और ही मजा, जबरदस्त। पर देखिए बिल्कुल कबूतर का दिखाएं जी कबूतर। ये देखें जी, ये क्या निकाल रहा है? वैसे ही है, गर्दन है ना वैसे। क्यों निकालते हैं? वैसे ही सारे क्यों नहीं निकालते? नहीं, सारे निकालते हैं। नहीं निकालते भूखे है ना। क्यों उस्मान भाई? दाना डालना है। ये स्टाइल कर रहा, मॉडलिंग कर रहा। ये देखो ना, सारे नहीं करते। ये ਤੁਹਾਡੇ कर रहे हैं ना, सारे नहीं करते। फड़ दी ले जबरदस्त। ऐसा छोड़ना जरा। ये देखिए बिल्कुल वही पर वही पर है। और ये जो आप ये है ना कि दाना नहीं खाया उन्होंने, ये बच्चे पाल रहा है, कुछ उसका जोर भी लगता है ना बच्चे पालने पर। माशाल्लाह बहुत अलग होता है। ले जी। ये मेरा एक भाई इरफान अंदर है। ये इरफान साहब अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक ठाक हैं? खैर इरफान मुगल साहब? नहीं, इरफान मेरा भाई है। अच्छा ठीक है जी। उम्मीद करते हैं जी आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी ललियानी से, और ऐसी और वीडियोस आपको देते रहेंगे। इसमें बहुत सी बातें ऐसी थी जो कि इंफॉर्मेटिव भी हैं। फिर इसी तरह से इन वीडियोस को जरूर देखिएगा। इसके साथ साथ आपसे यहाँ से चाहेंगे इजाजत। अल्लाह हाफिज।